हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सभी पुण्यात्मा पूरी एकाग्रता के साथ एक एक शब्द को हृदयंगम करने का प्रयत्न कीजिएगा। सेवा परमो धर्म है। और आपको हमको लगता है हम तो खूब सेवा करते हैं, अभी पता चल जाएगा। सेवा वही कर सकता है, ध्यान से सुनो, सेवा वही कर सकता है जो अपने लिए कभी कुछ नहीं चाहता। आप कौन हैं? आत्मा। आप बताइए, आत्मा के लिए संसार में कौन सा सुख है? और परमात्मा मिला हुआ है, बस। इसी को हमने कई बार निवेदन किया कि मांगन से मरना भला, मत मांगो कोई भीख। लेकिन हम नहीं मानते, हम नहीं मानते। हम इस अज्ञानता को मिटाना ही नहीं चाहते। हम तो सदा से अज्ञानता के भ्रम को छोड़ना नहीं चाहते। अब आप सोचिए, जब अज्ञानता के भ्रम को छोड़ोगे नहीं तो फिर भगवत प्राप्ति होगी किसको? कौन करेगा भगवत प्राप्ति? आपका कल्याण होगा कैसे? अपने लिए कभी कुछ नहीं चाहना, वही व्यक्ति सेवा कर सकता है। वही व्यक्ति सेवा कर सकता है जो अपने लिए कभी कुछ नहीं चाहता। सेवा करने के लिए धन आदि पदार्थों की चाह तो कामना है। ध्यान से सुनो, धन आदि का मतलब जिस चीज़ की वैल्यू है वो सब पदार्थों की चाह तो कामना है। सेवा करने की चाह भी कामना ही है। अब बताइए, आप कौन सी कामना मन में? सेवा करने की चाह रखना चाहते हैं या संसार का सामान बटोरना चाहते हैं? क्योंकि सेवा की चाह होने से धन आदि पदार्थों की कामना होती है। सेवा की चाह होने से, इसलिए अवसर प्राप्त हो और योग्यता हो तो सेवा कर देनी चाहिए, पर सेवा की कामना भी नहीं करनी चाहिए। जो है, अभी कहा ना, त्वदीय वस्तु गोविंदम। हम लोग संसार को हम क्या कहते हैं? प्रभु जी आप हमें दे दो, हम सेवा करना चाहते हैं। क्या सेवा करना चाहते हो? आप सोचो, क्या सेवा करना चाहते हो? आप हमें कुछ दे दीजिए, 1 लाख दे दीजिए, 10,000 सेवा में लगा देंगे, 90,000 रुपये अपने पास रख लेंगे। ये सेवा है? दूसरे को सुख पहुंचाकर सुखी होना,
मेरे द्वारा लोगों को सुख मिलता है, ऐसा भाव रखना। सेवा के बदले में किंचन मात्र भी मान बढ़ाई चाहना, मान बढ़ाई मिलने पर राजी होना, ये तो वास्तव में भोग हो गया। देखो, लोग हमारी तारीफ करते हैं, हमने उनकी बहुत सेवा की थी, ये सेवा नहीं है, ये तो भोग है। अपनी तारीफ सुनना ये तो भोग है। कारण ऐसा करने से सेवा सुख भोग में परिणित हो जाती है। करना तो चाहते हैं सेवा, लेकिन जब तारीफ सुनते हैं ये तो भोग हो गया, ये सेवा नहीं रही। अर्थात सेवा अपने सुख के लिए हो जाती है। अगर सेवा करने में थोड़ा भी सुख लिया जाए तो वो सुख धन आदि पदार्थों में महत्व बुद्धि पैदा कर देता है, जिससे ममता और कामना की उत्पत्ति होती है। अब आप सोचिएगा, हम तो यही कर रहे हैं। अब प्रभु जी आप हमें दोगे तो हम बांटेंगे ना। जब आप बांटोगे आपकी लोग तारीफ करेंगे, आपको खुशी होगी, ये तो भोग हो गया। मैं किसी को कुछ देता हूँ, ऐसा जिसका भाव है, ध्यान से सुनो। जैसे आप हम लोग कहते हैं ना, मैंने दान किया, मैंने भंडारा लगाया, मैंने पुण्य किया। मैं किसी को कुछ देता हूँ, ऐसा जिसका भाव है, उसे बात समझ में नहीं आती तथा कोई उसे आसानी से समझा भी नहीं सकता कि सेवा में लगने वाले पदार्थ उसी के हैं जिसकी सेवा की जाती है। तूने किससे सेवा की? वो तो उसका ही राइट था जिसको तूने दिया, उसी की वस्तु उसी को दे दी। फिर बदले में कुछ चाहना हमें अधिकार क्या है? लेकिन ऐसा करता कोई नहीं। उसी की धरोहर उसी को देने में एहसान कैसा? अपने हाथों से अपना मुख धोने पर, ध्यान से सुनो, अपने हाथों से अपना मुख धोने पर बदले में आप क्या कुछ चाहते हो? आप बताइए। आप अपने हाथों से अपना मुख धोया तो क्या करा? शरीर के अंगों ने शरीर की सेवा की। इसमें एहसान किस बात का है? संसार के पदार्थ, किसी भूखे को रोटी दे दी, आपने एहसान कर दिया, उसी का हक था उस खाने के ऊपर। लेकिन हम उसे पुण्य समझते हैं, दान समझते हैं, सेवा समझते हैं। अब मैंने कहा ना, मैं किसी को कुछ देता हूं, ऐसा जिसका भाव है, उसे बात समझने में नहीं आती तथा कोई उसे आसानी से समझा भी नहीं सकता। सेवा में लगने वाले पदार्थ उसी के हैं जिसकी सेवा की जाती है, उसी वस्तु से दे दी जाती है। फिर बदले में कुछ चाहने का अधिकार ही कहाँ है? उसी की धरोहर उसी को देने में एहसान कैसा? अपने हाथों से अपना मुख धोने से आप कुछ नहीं चाहते। इतनी आसानी से पल्ले नहीं पड़ेगा, मैं समझ रहा हूँ, लेकिन मैं पूरा प्रयत्न करूँगा। आप हम लोगों के मन में शंका होगी, सेवा तो धन आदि वस्तुओं के द्वारा ही होती है, वस्तुओं के बिना सेवा कैसे हो सकती है? अतः सेवा करने के लिए भी वस्तुओं की चाह ना करने का तात्पर्य क्या? आप ध्यान दीजिएगा। शंका है, हमारी माइक बुद्धि है, माइक मन है, वो सोचेगा सेवा करूँगा, धन चाहिए, वस्तुएं चाहिए, तभी तो करूँगा, वस्तुओं के बिना सेवा कैसे हो सकती है? अतः सेवा करने के लिए ही वस्तुओं की चाह ना करने का तात्पर्य हमें समझ नहीं आया। समाधान सुन लीजिएगा। स्थूल वस्तुओं से सेवा करना ये स्थूल बात है,
बहुत स्थूल बात है। वास्तव में सेवा भाव है, कर्म नहीं है। कर्म से बंधन और सेवा से मुक्ति होती है। सेवा और आपका कर्म योग में परिणित हो जाता है। यानी वास्तव में सेवा एक भाव है, कर्म नहीं है। कर्म से बंधन और सेवा से मुक्ति हो जाती है। सेवा का भाव होने से अपने पास जो वस्तु हैं वो स्वतः सेवा में लगती हैं। भाव होने से अपने पास जितनी वस्तुएं हैं उसी से पूर्ण सेवा हो जाती है। इसलिए और वस्तुओं की चाहने की आवश्यकता ही नहीं है। लेकिन आप और हम लोग भगवान को धोखा देना चाहते हैं। प्रभु जी, पंडित जी ने कहा था ये दान करना, अब मेरे पास तो है नहीं। अरे जो तेरे पास है उसे सेवा के लिए ही है। वो ज़्यादा की डिमांड करना तो कामना हो गई, वो सेवा नहीं, वो तो भोग हो गया, कोई स्वार्थ हो गया। वास्तविक सेवा वस्तुओं में महत्व बुद्धि ना रहने से ही हो सकती है। स्थूल वस्तुओं से भी वही सेवा कर सकता है जिसकी वस्तुओं में महत्व बुद्धि नहीं होगी। जो वस्तुओं को अपनी नहीं मानेगा वही सेवा कर सकेगा। वस्तुओं में महत्व बुद्धि रखते हुए सेवा करने की सेवा अभिमान आ जाता है। मैंने अब देखिएगा, बहुत से लोग अपने यहाँ पता नहीं क्या क्या बांटते हैं। मिसाल के रूप में कोई कंबल बांट रहा है, कोई जैकेट बांट रहा है, कोई शॉल बांट रहा है। फिर जिसको बांट दिया, ध्यान दीजिएगा, वो सामने आया, वो तेरे को मैंने दिया था कंबल, तेरे को ठंड कैसे लग गई बताओ। यानी उस कंबल के मालिक आप बन गए। ये अज्ञानता खोपड़ी में से निकलती नहीं, तुम उसके मालिक बन गए। जब तक अंतःकरण से वस्तुओं का महत्व रहता है और आपके और हमारे, जब तक अंतःकरण में ये पाप भरा हुआ है। इम्पोर्टेंस है धन की, इम्पोर्टेंस है सामान की, इम्पोर्टेंस है पृथ्वी की चीज़ों की, जड़ वस्तुओं की, तब तक सेवक में भोग बुद्धि रहती ही है, चाहे कोई जाने या ना जाने। अब लगाइए बुद्धि। आपके पास अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, आत्मा को भूख नहीं लगती। ध्यान से सुनो, आत्मा को वस्त्र नहीं पहनने होते, आत्मा की किसी से ममता मोह आसक्ति भी नहीं होती, और आप आत्मा हैं। लेकिन ये अज्ञान नहीं मिट रहा, क्योंकि हम अपने को आत्मा मानते ही नहीं। हम तो शरीर मान के, अपने को शरीर मान के भगवान को पाना चाहते हैं। शरीर में रहकर तो भगवत प्राप्ति बहुत संत महात्माओं को करते देखा, लेकिन अपने को शरीर मानकर, संसार का अंश मानकर, जड़ मानकर चेतन को पकड़ना चाहते हैं। सब लंबी लंबी प्रार्थनाएं रट रहे हैं। बताइए, आत्मा को क्या प्रार्थना करने की जरूरत है? आप सोचो, कल मैंने आप लोगों से निवेदन किया था, हमारा शुद्ध रूप क्या है? अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि सोहम। हम प्रकाश स्वरूप हैं, आत्मा स्वरूप हैं, लेकिन हम जीवात्मा हैं, हम जीव हैं। अब फिर आप मिसाल देते हैं लोग, रामायण कह रही है ईश्वर अंश जीव अविनाशी। हाँ, कह तो सही रही है। गीता भी कह रही है ममे वांशो जीव लोके। ये क्यों कह रही है? कि तुम्हारा जीवपना मिट जाए,
अज्ञान मिट जाए, कलंक मिट जाए, वो नहीं मिटाना चाहते। सबसे बड़ा अज्ञान है आत्मा होते हुए, चेतन होते हुए, परमात्मा की गोदी में रहते हुए हम अपने को शरीर मानते हैं, और इसी के कारण संसार की वस्तुओं में आसक्ति होती है। आपके पास जो कुछ है उसी से सेवा हो सकती है। बताइए, संत महात्मा हमें क्या देते हैं? उनके पास भगवान का प्रेम, वो इन्हीं शब्दों से हमारी सेवा करते हैं। उनके पास यही सेवा के लिए है। मैंने आपको बताया था यज्ञवल्क जी, देखिएगा यज्ञवल्क रामचरितमानस में इतना धन था उनके पास, बड़े बड़े राजा महाराजाओं के पास नहीं होता। एक दिन उनको ये अज्ञान मिटा, अरे इनके चक्कर में, धन के चक्कर में और धन जीतने के चक्कर में मैं विद्वान तो बहुत हो गया, लेकिन जिसके लिए देह मिला वो तो मिला नहीं। उन्होंने अपनी दोनों पत्नियों को सारा धन बांट दिया। बड़ी पत्नी तो बड़ी खुश हुई, चलो अच्छा हुआ, अब पति जा रहे हैं, अब आधा धन मिल गया, मौज करूंगी। छोटी पत्नी ज़्यादा समझदार थी, उसने सोचा इतना धन इकट्ठा करके, राजाओं से प्राप्त करके, आज ये त्याग क्यों रहे हैं, क्या कारण है? इसका मतलब अरे ये सब कुछ त्याग के जा रहे हैं। क्या त्याग के जा रहे हैं? अपनापन त्याग के जा रहे हैं। वो पीछे पीछे चल पड़ी कि मुझे देखना है ये क्या पाना चाहते हैं। अभी आप और हम लोगों को वो समझ ही नहीं है कि पाना क्या है। और जबकि ये सब जानते हैं, जितने लोग सत्संग सुन रहे हैं, हमारे कोई बाप दादा दादी यहाँ से कोई एक बाल भी लेकर नहीं गया और कभी अपना हक जताने नहीं आया। आप और हम भी लेकर नहीं जाएंगे, लेकिन ये भ्रम नहीं मिट रहा, अज्ञानता नहीं मर रही। जब तक अंतःकरण में, हमारे चित्त में वस्तुओं का महत्व रहता है, तब तक सेवक में भोग बुद्धि रहती ही है, चाहे कोई जाने या ना जाने, माने या ना माने। इसलिए आपसे निवेदन किया गया, भगवत प्राप्ति करना चाहते हो वो कठिन नहीं है। भगवत प्राप्ति तो बहुत सरल है, क्योंकि भगवान ही मिला हुआ है। अपना भ्रम मिटा दीजिए तो रहा कौन? भगवान। माया का भ्रम, देह का भ्रम, ममता का भ्रम, मोह का भ्रम, आसक्ति का भ्रम, ये नहीं मिटाते। ध्यान से सुनिएगा, एक कथा के माध्यम से कुछ समझने का प्रयत्न करते हैं। एक धनी परिवार की कन्या तारा का विवाह एक सुयोग्य परिवार में होता है। लड़का पढ़ा लिखा, अति सुंदर, लेकिन बेरोजगार था। परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी थी, जिसके कारण उसके माता पिता उसे किसी कार्य करने के लिए नहीं कहते और कहते कि बेटा तू हमारी इकलौती संतान है, तेरे लिए तो हमने खूब सारा धन दौलत जोड़ दिया, हरम कमा रहे हैं, तू तो बस मज़े ले। इस बात को सुनकर लड़की तारा बेहद चिंतित रहती, मगर किसी से अपनी मन की व्यथा को कहती नहीं। एक दिन एक महात्मा जो 6 माह की फेरी लगाते थे, उस घर पर पहुँचे
और बोले भाई, आवाज़ दी कि माई एक रोटी की आस है। क्या मांगा? एक रोटी। लड़की तारा रोटी लेकर महात्मा फकीर को देने चल दी। सास जी, उनकी सासू माँ दरवाजे पर खड़ी थी। महात्मा जी ने लड़की से कहा, बेटी रोटी ताज़ा है या बासी? ध्यान से सुनिएगा, रोटी ताज़ा है या बासी? लड़की तारा ने जवाब दिया, महाराज रोटी बासी है। क्या बोली? रोटी बासी है। सास वहीं खड़ी सुन रही थी और उसने कहा, हरामखोर, तुझे ताजी रोटी भी बासी दिखाई पड़ रही है। महात्मा चुपचाप घर से मुख मोड़कर चल पड़ा और लड़की तारा से बोली, ध्यान दीजिएगा बेटी, मैं उस दिन वापस आऊँगा जब रोटी ताज़ी होगी। समय व्यतीत होता चला गया। तारा के पति को कुछ समय बाद रोजगार मिला। जब तारा बहुत खुश रहने लगी, कुछ दिन बाद महात्मा जी फिर वापस फेरी लगाने आए और तारा के ससुराल जाकर रोटी मांगने लगे। महात्मा ने क्या कहा कि रोटी लाती हूँ महाराज। महात्मा जी का फिर वही सवाल, बेटी रोटी ताज़ी है या बासी? तारा ने जवाब दिया, महात्मा जी रोटी एकदम ताज़ी है। महात्मा ने रोटी ले ली और लड़की को खुशी से बहुत आशीर्वाद दिया। सास दरवाजे पर खड़ी सुन रही थी और बोली, उस दिन तो नालायक तू रोटी को बासी बोल रही थी, आज ताज़ी बोल रही है। बहुत बढ़िया। अब आप सोचिएगा, संत रुके और बोले, अरे पगली, तू क्या जाने, तू तो अज्ञानी है। सास को बोल रहे हैं तू तो अज्ञानी है, तेरी बहू वास्तव में बहुत होशियार है। जब मैं पहले आया था तो इसने रोटी को बासी बताया था, क्योंकि वो तुम्हारे इसके ससुर की कमाई की थी। कमाए धन से गुजारा कर रहे थे, इसके लिए बासी था। मगर जब तेरा बेटा रोजगार पर लग गया, अपनी कमाई का ताज़ा धन लाता है, इसे तेरी बहू ने पहले बासी और उसी रोटी को बाद में ताजी कहा। सास महात्मा के पैरों में गिर पड़ी और उसको ताजी बासी का ज्ञान, वो अपनी बहू पर गर्व हुआ। माँ बाप का जुड़ा धन किसी ओके झोंके के लिए होता है। जो बासी होता है, काम तो अपने द्वारा कमाए ताज़ा धन से चलता है। इसलिए मानव को हमेशा जुड़े धन पर आश्रित नहीं रहना चाहिए, सदैव ताजे धन और लालायित रहना चाहिए। अगर हमें जुड़े धन पर ही आश्रित रहेंगे तो एक दिन खत्म हो जाएगा। तो कहने का तात्पर्य है, जो कुछ आपको मिला है वही सेवा में लगाना है। आपको शरीर मिला है, शरीर से सेवा कीजिए। मन मिला है, बुद्धि मिली है, इंद्रियां मिली हैं, ये सब कुछ सेवा के लिए मिली है। हम कहते हैं अगर हमारे पास धन होता तो हम सेवा कर देते। ये हमारी अज्ञानता है। 1 मिनट भगवान का कीर्तन कीजिए, इसके बाद आगे चर्चा करेंगे। भज गोविंदम भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़मते, गोविंदम भज मूढ़मते। भज गोविंद